नमस्ते दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कंपेयर करेंगे सारे फिटनेस ट्रैकर्स को जो है बिलो 3000 के अराउंड। ये है सैमसंग फिटी वर्सेस मी बैंड 4 वर्सेस हॉनर बैंड 5 कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं डिज़ाइन के मामले में सब सेम है, बट वेट के मामले में देखा जाए तो ऑनर बैंड 5 और मी बैंड 4 सेम है, बट सैमसंग फिटी काफ़ी लाइट वेट हो जाता है, जिसकी मदद से अगर आप इसको पूरे दिन पहनेंगे तो आपको इरिटेशन नहीं होगी और आपको ज़्यादा वेट फील नहीं होगा। ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा आपके डे टू डे वर्क में, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा अगर हम डिस्प्ले पे जाएँ तो डिस्प्ले में ऑनर बैंड 5 और मी बैंड 4 अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही एक जैसे बराबर है, दोनों में एमोलेड मिलता है और दोनों की इंचेस भी सेम है और जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो लगभग लगभग सेम है, इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम सैमसंग फिट ई को देखते हैं तो इसमें पी एमोलेड है, जिसका मतलब यही है कि ये ब्लैक एंड वाइट एमोलेड है। इसमें आपको कलर नहीं देखने को मिलेगा और ये साइज में थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू हॉनर बैंड 5 एंड मी बैंड 4। अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें सबसे कम है फिट ई, उसके बाद है हॉनर बैंड 5 और सबसे ज़्यादा बैटरी मिलती है आपको मी बैंड 4 में, जिसकी मदद से आपको ये सेम ही ट्रेंड फॉलो होता दिखेगा बैटरी लाइफ में, जिसमें सैमसंग फिट ई आपको करीबन 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप दे पाएगा, जबकि हॉनर बैंड 5 आपको 7 से 8 दिन का और मी बैंड 4 आपको लगभग लगभग बैटरी बैकअप देगा 12 से 14 दिन का। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है मी बैंड 4 की बड़ी बैटरी के थ्रू, कि इसमें आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा जो कि अराउंड 12 to 14 डेज है। ये जो मैंने आपको अभी बैटरी के स्टैट्स बताए, ये सब इसके फुल फीचर्स को ऑन करके तीनों बैंड्स में से, जिसमें आप इसको 24 आवर्स यूज़ कर रहे हैं और सब कुछ कनेक्टेड है आपके फ़ोन से, तब के ये बैटरी स्टैट्स हैं। अब बढ़ते हैं वर्कआउट मोड्स की तरफ। तो सैमसंग में आपको मैनुअली कोई वर्कआउट मोड डिटेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है बैंड के अंदर। इसमें जो सैमसंग हेल्थ ऐप से ये कनेक्ट होता है उसकी मदद से ऑटोमेटिकली जो भी आप वर्कआउट करते हैं साइकिलिंग रनिंग, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। इसमें ये सब ऑटोमेटिक होता है। बट अगर हम ऑनर बैंड 5 में जाएं तो इसमें आपको 10 मोड्स मिल जाते हैं अलग अलग आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, जबकि मी बैंड 4 में आपको सिर्फ 6 मोड्स ही मिलते हैं। अगर वाटर रेजिस्टेंट की बात की जाए तो तीनों ही बैंड्स 5 एटीएम तक वाटर रेजिस्टेंट है, जिसका मतलब यही है कि आप इनको 50 मीटर्स तक डेप्थ में ले जा सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग फिफ्टी में आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है, वो है कि इसको मिलिट्री सर्टिफाइड है, जिसका मतलब यही है कि इसको काफ़ी टेस्ट किया गया है थ्रो करके अलग अलग एंगल्स पे, जिसका मतलब यही है कि अगर आप इसको रफली यूज़ भी करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से डैमेज नहीं होगा एज कम्पेयर टू हॉनर बैंड 5 एंड 4, क्योंकि मिलिट्री सर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू दीज बोथ। बात की जाए कुछ मेन फीचर्स की तो तीनों में आपको स्टेप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और स्लीप मॉनिटरिंग मिलती है, और जो भी एक्टिविटीज़ ट्रैक होती है वो सब। बट हॉनर बैंड 5 में आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि इसमें एक SpO2 सेंसर है, जिसकी मदद से आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करता है। अब इसका हमें पता नहीं है कि ये कितना एक्यूरेट है कि नहीं, इसके लिए हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, हम इसके बारे में आपको डिटेल्स ला के दे देंगे। इसके अलावा तीनों बैंड में आपको 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है। अब मेन जो बात है फिटनेस बैंड में वो यही होती है कि वो कितने एक्यूरेट हैं, क्योंकि हम उसको ही लेके फिटनेस बैंड ले रहे होते हैं कि अपनी फिटनेस चेक कर सकें। अगर वही एक्यूरेट नहीं है तो हमें एक्यूरेट डेटा कैसे मिलेगा? तो फिटी में आपको 98 टू 100%, ऑलमोस्ट ये 100% एक्यूरेट है। इसके अलावा अगर हॉनर बैंड 5 को देखा जाए तो ये कंपेरेटिवली सबसे कम एक्यूरेट है। इसके बाद मी बैंड 4 आपको 85 टू 90% की एक्यूरेसी देता है। तो इस मामले में मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो एक्यूरेसी पे लेना चाहिए, और उसकी मदद से आपको फिट ई लेना चाहिए, क्योंकि आप एक फिटनेस बैंड इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपनी फिटनेस को ट्रैक कर पाएं। अगर जो फिटनेस को आप ट्रैक कर रहे हैं वो एग्जैक्ट ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा? अगर आप 500 स्टेप्स चलते हैं और मी बैंड में आपको 500 से ज़्यादा बता देता है, जैसे 550 बता देता है अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, और ऑनर बैंड 5 में आपको 580 बता देता है और सैमसंग फिटी आपको 500 बताता है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि इससे इससे आपकी कैलोरीज ट्रैक होती है। और अगर हार्ट रेट की बात की जाए तो हार्ट रेट में भी काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। अगर आप हार्ट रेट 90 लेते हैं फिटी में और अगर मी बैंड 4 में आपको 99 मिल जाती है, तो जो हार्ट रेट का डिफरेंस होता है वो काफ़ी मैटर करता है,
क्योंकि थोड़ी सी हार्ट रेट चेंज होने में काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसका मेरे हिसाब से तो एक्यूरेसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर फीचर्स, क्योंकि एक्यूरेसी मेन है जिसके लिए आप इसको ले रहे हैं प्रोडक्ट को। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात की जाए तो फिर में आप नोटिफिकेशन अलर्ट ले सकते हैं। इसमें आपको कॉल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैसेजेस का भी आ जाएगा, बट उसको आप देख नहीं सकते, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जबकि Honor Band 5 Mi Band 4 में आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं, कॉल को म्यूट कर सकते हैं, और जैसे फाइंड माय डिवाइस, स्टॉप वॉच, जो भी नॉर्मल फीचर्स होते हैं, टाइमर वगैरह, वो सब मिलते हैं। और Mi Band 4 में एक और एडवांटेज है कि इसमें म्यूजिक कंट्रोल है। आप कोई भी जो प्लेयर होगा आपके फ़ोन में म्यूजिक का, उसको यूज़ करके आप प्ले पॉज कर सकते हैं गाने को। बट Honor Band 5 में भी म्यूजिक कंट्रोल है, बट वो लिमिटेड है Honor और Huawei डिवाइसेस के जो उनकी मैजिक यूआई पे चल रहे हैं। उसके अलावा ये किसी में सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि जो अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो सब में कंपैटिबल होना चाहिए। इसके अलावा वॉच फेसेस की बात की जाए तो सैमसंग फिफ्टी में नॉर्मल से 6 फेसेस मिलते हैं, Honor Band 5 में प्री इंस्टॉल 8 और Mi Band 4 में इन्फानाइट। इसका मतलब यही है कि इसके ऐप में बहुत सारे हैं, आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं और आप कस्टम भी लगा सकते हैं। यस, आप अपने फ़ोन की गैलरी से कोई भी फ़ोटो उठा के इसका वॉच फेस बना सकते हैं। ये इसकी काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर चार्जिंग टाइप बताया जाए तो सैमसंग फिफ्टी और Honor Band 5 में इसको आपको बस पीछे से प्लग करना होता है और ये चार्ज हो जाते हैं। जबकि Mi Band 4 में पुराना वाला ही मेथड है, जिसके मतलब आपको इसको पहले अपने स्ट्रैप से निकालना होगा, फिर इसके केस के अंदर रखना होगा, फिर ये चार्ज होगा, जो कि काफ़ी हैज़ल वाला हो जाता है। इसमें फिफ्टी और Honor Band 5 काफ़ी सही है। अब बात आ जाती है प्राइस पे। तो तीनों का प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो सबसे चीप है वो है Honor Band 5, फिर आता है Mi Band 4 और फिर आता है Samsung Fit E। और जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी आप देख सकते हैं। Mi Band 4 में आपको सिर्फ ब्लैक वर्जन मिलता है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको इसके सेपरेटली स्ट्रैप्स खरीदने होंगे। Honor Band 5 में सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशंस मिलते हैं 4 कलर्स के साथ, और Fit E में आपको 3 कलर्स मिलते हैं। तो जो मेरा फाइनल ओपिनियन है वो यही है कि अगर आप एक फिटनेस बैंड ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी फिटनेस को ट्रैक करना चाहते हैं। और अगर आप अपनी फिटनेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो मेरे मुताबिक तो यही होगा कि आप सैमसंग फिट ई लें, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट है। और अगर आप फिटनेस बैंड को एक फिटनेस के तौर पे नहीं ले रहे हैं, आपको एक सेकेंडरी डिवाइस चाहिए, आपको एक सेकेंडरी फ़ोन चाहिए जो आपके हाथ पे बंधा हो, आप उसमें टाइम देख सकें, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकें, अलग-अलग वॉच फेसेस लगा सकें, कॉल को अटेंड कर सकें, ऐसे आपको अलग से फीचर चाहिए। मतलब आप फिटनेस पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं, आपको फीचर्स चाहिए, और आपको फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है, क्योंकि आप इतने फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं हैं, तो आप Honor Band 5 और Mi Band 4 की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक फिटनेस बैंड देख रहे हैं तो सैमसंग फिट ही में जाइए। मानता हूँ इसमें आपको कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे, काफ़ी सिंपल सा यूआई है, आपको कोई फीचर्स नहीं मिलते, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है दोनों के कंपैरेटिवली। बट जो सैमसंग फिट है वो काफ़ी एक्यूरेट है और वो ही इम्पोर्टेंट है। फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपके फ़ोन में ऑलरेडी हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्यूरेसी। और इसके अलावा अगर ऐप की बात की जाए तो सैमसंग की जो सैमसंग हेल्थ ऐप है वो काफ़ी सही ऐप है एज कम्पेयर टू हॉनर एंड मी, क्योंकि पहले भी देखा गया है हॉनर और एमआई के साथ काफ़ी केसेस हुए हैं डेटा लीकेज को लेके, और अब हम इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। सैमसंग की एक अच्छी रेपुटेशन रही है डेटा को लेके, आज तक कुछ भी ऐसा डेटा लीक नहीं हुआ है और ना कभी होगा, इसकी तो सैमसंग गारंटी देता है। बट ऑनर और मी को आप जैसे जानते हैं, काफ़ी कुछ केसेस हो चुके हैं, और रिसेंटली एमआई का तो ब्राउज़र वाला इंसिडेंट भी हो चुका है। तो इसको देख के मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सैमसंग फिट ई लें। बट अगर आप फिर भी दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपको ये नहीं पसंद है, आपको अलग से फीचर्स चाहिए, तो आप मी बैंड 4 की तरफ जाइए। ऑनर बैंड 5 तो मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगता है डिवाइस, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी इतनी सही नहीं है, जो फीचर्स है वो भी इतने सही नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप लेना चाहें फिट ई के अलावा तो आप मी बैंड 4 की तरफ जा सकते हैं। ऑनर बैंड 5 मैं रिकमेंड नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।